सभी को नमस्कार, ओम नमः शिवाय। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसा बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि भूख इस समय में कम हो गई है। मैं मौजूदा समय की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये अप्रैल मिड का ये समय है और गर्मियों की तरफ, ग्रीष्म ऋतु की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और कफ काल से पित्त काल की तरफ हम जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसा होता है इस समय में जो हमारा जठर अग्नि या जो हमारी डाइजेशन का जो प्रोसेस, वो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली या प्राकृतिक रूप से जो है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण से भूख कम हो जाती है। तो ऐसे में करना क्या है, हमें प्राकृतिक रूप से ही अपना ख्याल रखना है, जिससे शरीर को ताकत भी मिले और नुकसान भी मिले। इस बात का बहुत ही ध्यान रखते हुए आप सभी जानते होंगे, जैसे ही मौसम बदलता है, परिवर्तित होता है, तो प्रकृति उसी के अनुसार चीजों को प्रदान करती है, पैदा करती है। तो देखिए, अब इस समय में तरह तरह के जो फल, सारे रसदार फल जो है वो उपस्थित है। बहुत जरूरी नहीं कि अनाज का सेवन किया जाए कि 2-3 महीने पहले अगर हम भोजन में बहुत सारा चावल और रोटी खा के हमें जो है अच्छा लग रहा था, तो ऐसा जरूरी नहीं कि इस समय में भी हमें उतने ही या उसी भोजन की मात्रा में ही उन सब चीजों को प्रयोग करना। इस समय अपने सिस्टम को जो है, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो है बिल्कुल सामान्य रखने के लिए, क्योंकि अगर जरा सी भी अगर चूक होती है खाने पीने के दृष्टिकोण से, तो पेट में गर्मी का बढ़ना, उल्टी, दस्त, इस तरह की समस्याएं होना एक आम बात है। अब उसके लिए तरह तरह की चीजों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। फिर दवा हम इस्तेमाल करते हैं, तो दवा का इस्तेमाल ना करके या और चीजों का इस्तेमाल ना करके, सिर्फ अगर हम अपने भोजन की प्रक्रिया को निर्धारित और प्रकृति के अनुकूल कर लें, इस समय के अनुकूल, तो जो है हम अपने पूरे सिस्टम को बैलेंस रख सकते हैं और कोई तकलीफ नहीं। करना क्या होगा, इस समय में जो है सभी प्राकृतिक फलों का इस्तेमाल करें, जो भी इस समय में खरबूज है, तरबूज है, और आने वाले समय में भरमार जो है आम, जो राजा भी कहा जाता है फलों का, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज का बहुत ही ध्यान रखें, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी बढ़ गई है तो अब ठंडा पीना शुरू कर देते हैं, और वो ठंडा भी एक न्यूनतम या एक जो उसकी ठंडाई की एक लेवल होना चाहिए, वो उससे ज्यादा होता है। उसमें या तो बर्फ का हम उपयोग कर लेते हैं या फिर फ्रिज में रखी हुई चीजों का हम प्रयोग करते हैं, तो उससे बचें, क्योंकि अधिक ठंडा लेने से भी जो है हमारा भूख लगने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। तो भोजन बहुत ही गर्म ना हो, और कोई भी चीज, पेय या जो चीज पीने की या कुछ और चीजें हैं, वो अधिक ठंडी भी ना हो, तो उनका सामान्य तापमान हो, उसका प्रयोग करें। और कोशिश करें कि अनाज का प्रयोग कम किया जाए, और अगर हम रोटी, चावल या अन्य कोई अनाज भी ले रहे हैं तो उसको हम दिन में इस्तेमाल करें, रात्रि में उसका सेवन हम कम कर दें। इस तरह से कोशिश करें। प्राकृतिक पेय ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि आज के समय में बाजार में अनेकों, मतलब गिनना मुश्किल है शायद, इतनी चीजें उपलब्ध हैं, इतनी तरह की पेय सिर्फ पीने के लिए चीजें मौजूदा हैं, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तरह तरह के ड्रिंक्स और उसमें स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलर्स और ऐसी चीजें। तो यहाँ एक बहुत ही आवश्यक चीज जो आयुर्वेद कहता है कि प्यास जब लगे, जब भी हमें अनुभव हो प्यास, गला सूख रहा है, तो बजाय किसी और अप्राकृतिक पेय के, जैसे कोल्ड ड्रिंक मिला तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया,
या फिर जो जूसेस रियल, ट्रॉपिकाना, इस तरह के कोई डिब्बा बंद जो जूस आते हैं वो पी लिए, या फिर उसकी तरह सिमिलर कोई और चीजें। तो जब प्यास लगे तो सबसे प्रथम जो चीज है वो जल ही है। जी हाँ, जल का प्रयोग करें और उसको बहुत ही ठंडा ना हो, और जैसे आजकल का समय है आयुर्वेद के ही दृष्टिकोण से अगर घड़े का, मटके का या मिट्टी के किसी भी बर्तन में रखा हुआ जल हो तो वो सबसे ही बेहतर, और उससे हमारे शरीर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भरपाई बड़ी आसानी से हो जाती है, और उसको लेने से गले को खराब होने के भी कोई हमें चांस नहीं रहेगा या किसी प्रकार की और तकलीफ नहीं होगी, और उसके साथ साथ प्यास जो है वो बुझेगी। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी पानी तो खूब पी लेते हैं लेकिन प्यास नहीं बुझती, तो पानी पीने का तरीका भी उसमें गलत हो सकता है, या फिर वो पानी फ्रिज का या किसी और चीज का जो कि हमारे लिए ठीक नहीं। तो कोशिश करें घर में एक मिट्टी के बर्तन का कोई भी घड़ा या सुराही या कुछ इस तरह की चीजें, आजकल बाजार में बहुत दोबारा से मांग उन चीजों की बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं या जो योग प्रशिक्षण देने वाले हैं या जो नेचुरोपैथी से जुड़े हैं वो अब सब इन चीजों का प्रचार कर रहे हैं, और लोगों को अब दोबारा से इस पे थोड़ा सा नॉलेज चारों तरफ से मिलने लगी है, और लोग थोड़ा विश्वास भी करने लगे हैं और हेल्थ कॉन्शियस होकर इसको करने भी लगे हैं। ये एक अच्छी बात है। तो आप भी जो है उसका प्रयोग करें, और आगामी 2 से 3 महीने तक उसी मिट्टी के बर्तन में आप पानी पीजिए। उसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि मिर्च मसाले बिल्कुल ही सीमित, जो जरूरी इस तरह के हर्ब्स हैं जैसे कि जीरा, अजवाइन, कड़ी पत्ता, ये सब चीजों का प्रयोग करें। लेकिन जैसे गरम मसाला, लाल मिर्च या और तरह के जो मसाले आजकल किसी भी विशेष जो हम चीज बनाते हैं, आजकल हर चीज का एक स्पेसिफिक मसाला हो गया। जैसे बाजार में हाथ धोने के लिए शैम्पू या साबुन अलग है, सिर धोने के लिए अलग है, चेहरा धोने के लिए अलग है, शरीर को धोने के लिए बॉडी वॉश अलग है। तो ये हमने अपनी चीजों को इतना एक्सपेंड कर लिया, जिसके कारण से इतना फैलाव कर लिया हमने कि एक चीज के ही अनगिनत रूप बना के अब फिर उससे हमें जो है हमारी आय से रिलेटेड कई समस्याएं पैदा होती हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ही चीज होती थी और उससे सारे काम हो जाते थे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। भोजन में मसाले, बिल्कुल जो चीजें मैंने कही, तक्र या छाछ हम कहें, उसका उपयोग अवश्य करें। और भोजन के बाद, जैसे कहते हैं ना कि सर्दियों के मौसम में भोजन के बाद गुड़ खाना जो है सबसे बेहतर, उसी तरह से अब इस मौसम में, ग्रीष्मकालीन का जो मौसम आ रहा है, इसमें थोड़ी सौंफ और मिश्री का हम प्रयोग करें तो सबसे ही उत्तम। और एक चीज, जिसको लगता है कि मेरी भूख या मेरे को जो है बहुत ही कम भूख लगती है और भोजन ठीक से नहीं पचता है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा समाधान, अपने भोजन से आधा या 1 घंटा पहले, दोपहर के भोजन से आधा या 1 घंटा पहले एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेके सेंधा नमक के साथ उसको मुंह में रख लीजिए और धीरे धीरे से उसको 25-30 मिनट के लिए या भोजन के समय तक मुंह में ही रखिए और धीरे धीरे उसको चबाते रहिए। और ऐसा कुछ दिन आप करेंगे तो जो भी हमारा भूख से संबंधित समस्या है वो हल हो जाएगी और भूख खुल के लगेगी। उसके साथ साथ जो भोजन हम ग्रहण करेंगे या जो भोजन हमने किया वो बहुत आसानी से पाचन भी हो जाएगा। तो हल्का भोजन करें। और जल सबसे महत्वपूर्ण, जल जो है वो अपनी प्राकृतिक रूप में जल हो या फिर उससे संबंधित नींबू पानी, जिसको हम शिकंजी भी कहते हैं, उसको ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, या आज के समय में जो है ग्रीन टी का अब जमाना चल रहा है। तो ग्रीन टी में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे
तुलसी रोज उसको बड़ा ही महत्वपूर्ण मैं कहूँगा, क्योंकि तुलसी अपने आप में इम्यूनिटी बूस्टर है कि शरीर में कोई, क्योंकि कोरोना काल जो अभी गया है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, उसके कुछ अंश या दूसरे तरीके से वो अभी भी चल रहा है, तो उससे बचाव रहे तुलसी, और उसके साथ जैसा मैंने अभी कहा गुलाब, रोज, ये एक ऐसा स्पेसिफिक या एक ऐसा पेय है जो अगर हम लें तो वो हमारे पेट को बेहतर और हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में काफी सक्षम है। उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसको चाहे तो हम गरम या फिर हल्का ठंडा दोनों फॉर्म में हम ले सकते हैं। उसको लेने से जो है हमारा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन बहुत बेहतर रहेगा। तो दिन का भोजन ठीक से करें और रात के भोजन को बहुत कम करें, और कोशिश करें समय को निर्धारित करते हुए अर्ली या पहले सूर्यास्त के जितनी भी आसपास अगर हम उसको कर सकें, 6 बजे के बाद और 9 बजे से पहले, इसके बीच में जहां पे भी जल्दी से जल्दी हमें समय मिले हम भोजन उस समय को निर्धारित करके अगर कर लें तो हमारा डाइजेशन जो है बेहतर रहेगा, और जो समस्याएं पेट की गर्मी के कारण जी मचलना या वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी हो जाना, दस्त हो जाना, या फिर ऐसा लगना कि जी पेट के अंदर बहुत जलन सी हो गई है, तो वो सब चीजें हम उससे बच सकते हैं। भोजन को जो है बड़ा ही अनुकूल कीजिए और स्वास्थ्य का आनंद लीजिए, यही मेरा आप सभी से अनुरोध भी है, और हमारे गुरु महादेव जी से कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें। फिर किसी विषय पे कभी चर्चा करेंगे आगामी वीडियो के साथ। ब्रिज योगी दी, नमस्कार, ओम नमः शिवाय सभी को।